हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर यानी डीसी जनरेटर के अभिलक्षण को पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डीसी जनरेटर के कितने तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स खींचे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीसी जनरेटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वह मुख्य रूप से तीन तरह से खींचे जाते हैं। एक नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरा जो होता है हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों, अगर आप पिछले वाले वीडियो को न देखे हों तो प्लीज़ पहले जाकर उन वीडियो को आप देखिए। आज मैं आपको डीसी शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर यानी डीसी शंट जनरेटर के अभिलक्षण, यह आज आपको पढ़ना है दोस्तों। तो डीसी शंट जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए आपको शंट जनरेटर के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी मशीन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये हमारे पास कोई डीसी जनरेटर की हमारे पास कोई मशीन है। इसमें हम लोग इसके स्टेटर को दिखा दिए और इस स्टेटर में आप यहाँ पर क्या दिखाएंगे, पोल को दिखाएंगे। इसमें पोल को आप दिखाएंगे। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे 4 पोल की कोई मशीन आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, आर्मेचर होता है और ये ब्रश होता है। ब्रश की सहायता से हम लोग सप्लाई को बाहर लेते हैं और यहाँ पर हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो दोस्तों, अब इसमें हमको शंट फील्ड वाइंडिंग करना है। तो आप जानते हैं कि जो फील्ड वाइंडिंग होता है हमारे पोल पर की जाती है। तो ये फील्ड वाइंडिंग को आपको पोल पर दिखाया गया है। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये फील्ड वाइंडिंग दोस्तों क्या होता है, ये फील्ड वाइंडिंग हमारी जो होती है वह कैसे लगी होती है, पैरेलल में लगी होती है। और पैरेलल में कैसे लगी होती है, इसका जो एक टर्मिनल है आप देखिएगा, यहाँ से जो टर्मिनल निकल के आया इसमें कनेक्ट कर देंगे और इसका एक टर्मिनल हम लोग इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये जो फील्ड वाइंडिंग है यह आर्मेचर के समांतर में लग गई है। यह जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वह आर्मेचर के समांतर में है। तो कुछ इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं। इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम आप कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये देखिए आपका आर्मेचर है और आर्मेचर के समांतर में हम लोग क्या लगाते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग को लगाते हैं। ये हमारी क्या होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। और इसके रेजिस्टेंस को हम लोग RSH से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ RSH क्या होता है भाई, शंट फील्ड वाइंडिंग का हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग का क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है यह अधिक होना चाहिए। यानी शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है यह क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए और बहुत अधिक होना चाहिए। अब इसके रेजिस्टेंस को अधिक करने के लिए इसको आपको हमेशा याद रखना है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग को हम लोग बनाते हैं पतले तार तथा अधिक फेरों की। दोस्तों, पतले तार यानी आप जानते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है R बराबर ρL/A से हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस अधिक होगा और फेरों की संख्या यानी उसकी लंबाई अधिक होगी तभी भी हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। और दूसरी बात आप कह सकते हैं कि अगर लंबाई अधिक है तभी भी हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो दोनों ही स्थिति में हमको रेजिस्टेंस को अधिक करना है, इसलिए इसको हम लोग बनाते हैं पतले तार तथा अधिक फेरों के यानी अधिक नंबर्स ऑफ टर्न के हम लोग इस शंट फील्ड वाइंडिंग को बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, टर्मिनल होता है। और
इस टर्मिनल पर जब आप लोड लगाते हैं तो उसके क्रॉस जब जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जब आप लोड लगाते हैं, इस तरह से आपने लोड लगाया तो इस समय टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग V से प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज होता है। यह हमारा आर्मेचर होता है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस को हम लोग RA से प्रदर्शित करते हैं और आर्मेचर में जो करंट बहती है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, IA से दोस्तों। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज पैदा होता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, EG से। और ये आपका क्या होता है, टर्मिनल होता है प्लस और माइनस। तो कुछ इतनी चीज़ें आपको डीसी शंट जनरेटर के बारे में पढ़ना। अगर ये चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो डीसी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिलक्षण उस आप जान पाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो लोड में करंट बहती है उसको हम लोग IL कहते हैं और जो शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट बहती है उसको ISH कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो हमारी आर्मेचर करंट होती है वह किसके बराबर होती है, IL के प्लस ISH के। यानी IL क्या है आप यहाँ से लिख सकते हैं, IL क्या है, लोड करंट है, ISH क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट है, और IA क्या है, आर्मेचर में बहने वाली करंट है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं IA हमारे क्या है, करंट इन आर्मेचर यानी जो आर्मेचर में करंट है उसको IA से प्रदर्शित कर देंगे। IL क्या है दोस्तों, यह लोड करंट है। लोड हमारे क्या है, करंट है, और ये क्या है, ISH है। ISH जो है ये क्या होती है, हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट है। शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली क्या होती है, बहने वाली करंट है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब शंट जनरेटर पर आप लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से हमारे क्या होती है, आर्मेचर करंट बहती है। विदाउट लोड आपकी आर्मेचर करंट नहीं बहती है। तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे यहाँ से कि जब भी लोड लगाएंगे तो जो लोड लगाएंगे तब क्या होगी, जब भी आप लोड लगाएंगे तब हमारी क्या होगी, आर्मेचर करंट बहेगी। लोड लगाने से आपकी क्या होगी, आर्मेचर करंट बहेगी। और ये जो आर्मेचर करंट होती है, आर्मेचर जो करंट होती है लोड के क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आर्मेचर की जो करंट होती है वो लोड के समानुपाती होती है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा। और दोस्तों जो यहाँ पर जनरेटेड वोल्टेज होता है डीसी जनरेटर में, उसके लिए हमारा जो इक्वेशन लिखा जाता है EG बराबर क्या होता है, V प्लस क्या लिखा जाता है, IA इंटू RA लिखा जाता है। ये डीसी जनरेटर में जो हमारा वोल्टेज पैदा होता है उसके लिए क्या होती है, समीकरण होती है, इक्वेशन होती है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे कि लोड बढ़ाएंगे तो हमारी आर्मेचर करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसके साथ साथ ये हमारे V क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है, और EG क्या होता है, जनरेटेड वोल्टेज होता है। तो यहाँ से V का मान जब आप निकालेंगे तो V बराबर क्या होगा, EG माइनस क्या होगा, IA इंटू RA होगा। तो दोस्तों एक चीज़ आप गौर करेंगे कि जब भी हम लोग आर्मेचर पर लोड लगाएंगे या जनरेटर पर लोड लगाएंगे तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा, और जब आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा तो इस पूरे फैक्टर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ इस तरह से लिख सकते हैं, IA का मान बढ़ेगा। जब IA का मान बढ़ेगा तो IA इंटू RA का मान बढ़ेगा, और IA इंटू RA का मान बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, EG माइनस IA इंटू RA, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब घट जाएगा तो हमारा जब जो जनरेटेड वोल्टेज है या जो टर्मिनल वोल्टेज है इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप यहाँ से गौर कर सकते हैं कि हमारा आर्मेचर करंट का मान बढ़ने से हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना होता है। तो इसकी जो डीसी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। इसको मैं मिटा दूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको खींची जाती है डीसी शंट जनरेटर की, ऐसे कुछ खींचा जाता है। यह आपकी जो होती है नो लोड वोल्टेज होता है जिसको E0 कहते हैं। और जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे आर्मेचर करंट का मान बढ़ता चला जाता है, और आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा तो यह हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है,
घटता हुआ मिलता है। तो कुछ इस तरह की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, यानी नीचे की तरफ मिलती है। और यह कुछ और जब लोड बढ़ाएंगे तो यह कुछ आगे झुक जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इस तरह से हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मिलती है। एक को हम लोग कहते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यह हमारी जो होती है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये जो होती है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और ये जो होता है हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें प्राप्त होता है ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। और आर्मेचर रिएक्शन तभी होता है जब जनरेटर पर आप लोड लगाते हैं। उसी तरह से जो हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप के कारण मिलता है। तो यहाँ पर आप हमेशा एक चीज़ ध्यान देंगे कि लोड लगाने से आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो डीसी शंट जनरेटर होता है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसको आप लिख सकते हैं डीसी शंट जनरेटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, शंट जनरेटर का अभिलक्षण आपका जो है ड्रॉपिंग वोल्टेज टाइप हमें मिलता है। वोल्टेज टाइप हमें मिलता है, टाइप ड्रॉपिंग वोल्टेज टाइप का मतलब दोस्तों क्या होता है कि ड्रॉप मतलब कम होना, यानी लोड लगाने से टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, कम होता है डीसी शंट जनरेटर में। तो इसलिए डीसी शंट जनरेटर का जो अभिलक्षण होता है यह ड्रॉपिंग वोल्टेज टाइप का होता है। तो एक बात हमेशा आप ध्यान देंगे कि जो डीसी शंट जनरेटर होते हैं इस पर लोड लगाने से इसका टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह ड्रॉपिंग वोल्टेज टाइप का होता है। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग हम लोग जो है, जैसे आप जो है पैरेलल ऑपरेशन के लिए प्रेफर्ड करते हैं। समांतर में प्रचालन के लिए डीसी शंट जनरेटर एक अच्छा विकल्प होता है। हमें इसकी सहायता से यानी कई जनरेटर को हम लोग समांतर में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही मैं आपको बता दिया, यह आपका क्या होता है, आपका जो है नो लोड वोल्टेज है, यह हमारी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और एक्सटर्नल ये नीचे वाली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि किसी भी जनरेटर में हम लोग 3 तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको डीसी शंट जनरेटर का अभिलक्षण कैसे खींचा जाता है यह आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है यह आर्मेचर के समांतर में लगाई गई है। समांतर में कैसे लगती है, दोनों तार से जब एक एक टर्मिनल इस फील्ड वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को जोड़ देंगे तो यह शंट फील्ड वाइंडिंग हमारी क्या हो गई, समांतर में हो जाएगी। यह आपका आर्मेचर होता है, यह ब्रश से, और यह हमारा टर्मिनल होता है। टर्मिनल पर अभी लोड नहीं लगाया गया है और यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रिकल जो सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें लोड लगाकर दिखाई दे रहा है, दिखाया गया है। यहाँ पर इस फिगर में देखेंगे तो ये आर्मेचर का रजिस्टेंस है, ये आर्मेचर में बहने वाली करंट है, और ये आर्मेचर के क्रॉस जो वोल्टेज पैदा होता है, जो जनरेट होता है, उसको ईजी से हमने बताया। यह शंट फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस है, शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट है, ये लोड में बहने वाली करंट है और ये लोड है, और लोड के क्रॉस वोल्टेज आपको भी से दिखाया गया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर आई करंट जब ऊपर गई तो यहाँ 2 भागों में बढ़ गई, यानी जो आई करंट होगी वह आई एल प्लस आई एस एस के क्या होगी, बराबर होगी। जहाँ ये तीनों का नाम लिखा गया, आई ए क्या होता है आर्मेचर में बहने वाली करंट, आई एल क्या होता है लोड करंट होती है, और आई एस एस क्या होता है शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली हमारी क्या होती है, करंट होती है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, यह शंट फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस है और रजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। तो अधिक करने के लिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, पतले तार तथा अधिक फेरों की इसको हम लोग बनाते हैं। ऐसा करने से इसका रजिस्टेंस क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने बताया कि जो यहाँ पर आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होता है वह या आर्मेचर में जो, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि लोड, जब भी हम लोग जनरेटर पर लोड लगाएंगे, यहाँ पर लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से हमारे क्या होती है, आर्मेचर करंट बहती है। लोड लगाने से हमारे क्या होती है, आर्मेचर करंट बहती है यहाँ पर, और आर्मेचर करंट जब हमारी बहेगी तो
लोड लगाने से आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है और आर्मेचर करंट का मान जैसे बढ़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज इक्वेशन है Eg बराबर V प्लस IA इंटू RA से हमने V का मान निकाला और V का मान निकाला तो यह क्या हो जाएगा, Eg माइनस IA के बराबर होगा। ये V जो होता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है। अब दोस्तों यहाँ पर IA का मान बढ़ेगा तो इस पूरे का मान बढ़ेगा, और जब पूरे का मान बढ़ेगा तो इस पूरे का मान क्या होगा, कम होगा। क्योंकि मान लीजिए Eg का मान 250 वोल्ट है, तो 250 वोल्ट में से अगर आप मान लीजिए 10 घटा रहे हैं तो 240 आएगा। अब मान लीजिए इस पूरे का मान बढ़ गया, यानी 10 से 20 हो गया, तो आज इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी 250 में से अब जो है 20 घटाएंगे तो 230 वोल्ट आएगा। तो इस तरह से इस पूरे का मान घट जाएगा। जब पूरे का मान घट जाएगा तो हमारा जो है टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा। तो आपको लोड लगाने से हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, कम होता है या घटता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि डीसी शंट जनरेटर के अभिलक्षण आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे डीसी कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण। तो दोस्तों कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे कंपाउंड जनरेटर होते हैं, इस कंपाउंड जनरेटर में हमारी दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग। यानी कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों ही लगे होते हैं। और ये कहाँ लगे होते हैं, मैग्नेटिक पोल में। जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, और जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के समांतर में लगी होती है। तो इन दोनों ही वाइंडिंग के आधार पर हमारा जो जनरेटर बनता है उसको हम लोग कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कंपाउंड जनरेटर बनाएंगे जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को दोनों दिखाएंगे। ये दोस्तों आपका आर्मेचर है। यहाँ पर हम लोग एक वाइंडिंग दिखा देंगे इस तरह से, ये हमारे क्या हो गई, सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। और यहाँ पर हम लोग एक दिखा देंगे, एक ये हमारे क्या हो गई, आर्मेचर के समांतर में हो गई, तो ये हमारे क्या हो गई, शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस होगा उसको RSE से प्रदर्शित करेंगे, और जो शंट फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस होगा उसको RSS से प्रदर्शित करेंगे। एक चीज़ और आप गौर करेंगे, यहाँ पर टर्मिनल होता है, टर्मिनल पर हम लोग लोड लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोड लगाएंगे तो लोड, यहाँ पर आपने क्या लगाया, लोड, और लोड के क्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलेगा उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, V से दिखाएंगे। तो अब दोस्तों ये जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर आप देखिए ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है इसको मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं, और जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है इसको पतले तार तथा अधिक नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग लोड के सीरीज में होती है और यह लोड करंट को वहन करती है, तो इसका रजिस्टेंस कम होना चाहिए। और रजिस्टेंस को कम करने के लिए हम इसको कैसे बनाते हैं, मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न के आधार पर ही, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न के आधार पर ही हमारे जो कंपाउंड जनरेटर होते हैं इसके 3 तरह से अभिलक्षण हमें प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नोट में आप इसको लिख सकते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न के आधार पर, टर्न का मतलब क्या होता है, फेरो के आधार पर कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण 3 प्रकार के मिलते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के मिलते हैं। तो ये 3 प्रकार के कौन कौन से अभिलक्षण होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। एक होता अंडर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इसको लिखेंगे अंडर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा होता हमारा ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा जो होता है फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 3 तरह से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अंडर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों ये जो फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फ्लैट का मतलब समतल होता है,
और समतल का मतलब यहाँ से हमको ये समझना है कि ये डीसी सीरीज फील्ड वार्निंग के हम लोग टर्न उतना देंगे जितना मशीन के अंदर ज़रूरत है, यानी मशीन के अंदर जितना फ्लक्स सेटअप होना चाहिए उतना ही अगर सीरीज फील्ड वार्निंग के द्वारा पैदा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसको फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। और वहीं पर ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जो सीरीज फील्ड वार्निंग है इसमें जितना टर्न एक्चुअल में होना चाहिए उससे हमने क्या किया, टर्न को अधिक लगाया, और जब टर्न अधिक लगाया तो इसमें जब भी करंट बहेगी तो इसके द्वारा अधिक फ्लक्स पैदा होगा, और अधिक फ्लक्स पैदा होगा तो जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा वह क्या होगा, अधिक मिलेगा। तो ये हमारा क्या होता है, ओवर कंपाउंड जनरेटर बनते हैं, और ओवर कंपाउंड जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। और ये अंडर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है दोस्तों, अंडर का मतलब कम, कम का मतलब ये होता है कि ये सीरीज फील्ड वार्निंग से जो फ्लक्स पैदा होता है, यानी इस पर जो टर्न लगाया जाता है जितना चाहिए मशीन के अंदर उससे कम लगाया जाता है, और जब इसमें टर्न कम लगाया जाता है तो इसके द्वारा कम फ्लक्स पैदा होता है, और जब फ्लक्स का मान कम होता है तो कम वोल्टेज पैदा होता है। तो इस तरह के जनरेटर को हम लोग अंडर कंपाउंड जो है जनरेटर कहते हैं, अंडर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको अंडर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो ये कैसे खींची जाती है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कुछ इस तरह से हमारी क्या होती है, नो लोड वोल्टेज होती है, जिसको हम लोग क्या देते हैं, ई या नॉट से दिखाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कुछ इस तरह से खींची जाती है, आप इस तरह से गौर करेंगे। तो ये जो होती है हमारे फ्लैट, ये वाली जो लाइन है इसकी समांतर में हमें मिलती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये नीचे होती है इसलिए हम इसको कहते हैं अंडर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये ऊपर होती है इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से हमारे डीसी कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा क्या होता है, आर्मेचर होता है, और इसमें आर्मेचर के रेजिस्टेंस को हम लोग आर ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईजी से प्रदर्शित करते हैं, यानी जनरेटेड वोल्टेज होता है। यहाँ पर जो करंट होती है वो क्या होती है, आई ए से प्रदर्शित करते हैं, और ये करंट हमारी दो भागों में बढ़ जाती है, इधर आई एस एच होता है और इधर क्या जाती है, हमारी आई एस ई जाती है। तो आई ए यहाँ पर आपका होगा, आई ए किसके बराबर होगा, आई एस एच प्लस किसके होगा, आई एस ई के बराबर होगा, यानी शंट फील्ड वार्निंग में बहने वाली करंट तथा सीरीज फील्ड वार्निंग में बहने वाली करंट के क्या होगा, बराबर होगा, और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो ये चीज़ें आपको कंपाउंड जनरेटर के अंतर्गत जानना है। कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड वार्निंग के टर्न के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तीन तरह से इसके अभिलक्षण प्राप्त होते हैं, अंडर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो जनरेटर के आधार पर खींचे जाते हैं, यानी जनरेटर भी हमारे तीन तरह के बन जाते हैं कंपाउंड। कौन कौन सा, अंडर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। तो हमारे जो अंडर कंपाउंड जनरेटर होते हैं इसमें क्या होता है, जितना वोल्टेज होना चाहिए उससे कम वोल्टेज हमें मिलता है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग खींचते हैं उसको अंडर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ऐसा जनरेटर या ऐसा जनरेटर जिसको हम लोग कहते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर, यानी इस जनरेटर में हमारा जितना वोल्टेज मिलना चाहिए उससे अधिक टर्मिनल पर वोल्टेज मिलता है, इसलिए ओवर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। उसी तरह से हमारा फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो जनरेटर होते हैं इसमें हमें जितना वोल्टेज की ज़रूरत होती है उतना ही हमें वोल्टेज प्राप्त होता है टर्मिनल पर, इसलिए इसे हम लोग फ्लैट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो ये इस तरह से खींची जाती है। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों में भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।